बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और वो है जी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमने देखनी है जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, कौन सी टाइप्स होती हैं, कितनी इसकी जो है वो आगे सब डिवीजन्स है, ये सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर में देखना है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट लेंगे जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या होती है, यानी कि फिजिक्स ने आगे अपनी कहाँ कहाँ तक जो जड़ें हैं वो फैलाई हुई हैं। इट इन सिंपल मीन्स यानी कि फिजिक्स की आगे सब डिवीजन्स क्या है, फिजिक्स की आगे डिमांड कहाँ कहाँ पे आती है, ये हमारे पास आ जाती है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आपके बुक में सबसे पहले जो ब्रांच दी जाती है वो है जी मैकेनिक्स। जब हम हायर लेवल पे बैचलर और ग्रेजुएशन लेवल पे एमफिल लेवल पे फिजिक्स को पढ़ने जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस जो हैं ये कोर्स का पार्ट होती हैं। स्पेसिफिक बुक्स जो है वो इनकी आपको पढ़ाई जाती हैं, आपके सेमेस्टर वाइज सिस्टम में डिवाइड हुई होती हैं। किसी एक सेमेस्टर में आपको मैकेनिक्स का कोर्स दिया जाता है और मे बी किसी अलग आपके पास सेमेस्टर में ऑप्टिक्स का कोर्स होगा, फिर किसी सेमेस्टर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का होगा, न्यूक्लियर का होगा, प्लाज्मा का होगा। तो ये कोर्सेज आपको अलग से हायर लेवल पे पढ़ाए जाते हैं अगर आप लोग अपनी डिग्री फिजिक्स की जो डिग्री है वो परस्यू करते हो। तो आज हम देखेंगे जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो उसमें आपने ये कितनी ब्रांचेस आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांचेस जो है वो आप एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले ब्रांच ऑफ फिजिक्स है मैकेनिक्स। इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एमसीक्यूज में भी बहुत आती है कि इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स को क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन ऑफ द स्टडी पढ़नी है, उसका कॉज क्या है, ये क्यों मूव करी है, व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इट एग्जीक्यूट्स, वाइब्रेटरी मोशन है आपके पास, सेपरेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका कॉज क्या है। इस तरह की सारी चीज़ों की डिमांड हमारे पास कौन सी ब्रांच देती है, मैकेनिक्स। सेकेंड है जी हीट। हीट क्या करता है जी, डील्स विद द नेचर ऑफ द हीट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। यानी कि इस अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट आ रही है तो उसका नेचर क्या है, उस हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, अफेक्ट क्या इस हीट का प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग हीट की ब्रांच में स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स है साउंड। साउंड क्या है की डेफिनेशन है जी, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। यानी कि साउंड की आगे हमें पता है साउंड की वेव्स होती हैं, वेव्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होगी, फिर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हो गई। साउंड की स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है, इतनी लेवल की फ्रिक्वेंसी एक इंसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, इतनी फ्रिक्वेंसी जो है वो कोई एनिमल्स जो है वो देख सकते ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी की जो आपके पास कोई सपोज इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर से साउंड आ रही है तो उसकी उसका एक्सपेक्ट क्या है, उसका वे ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसके आगे फर्दर एप्लीकेशंस क्या आ सकती हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें, साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम पढ़ते हैं अपनी साउंड की ब्रांच ऑफ फिजिक्स में। नेक्स्ट है जी लाइट यानी कि ऑप्टिक्स। इट इज अ स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स, इट प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड द यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आ जाती है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारे पास चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिज्म में हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। तो स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के साथ पढ़ते हैं क्योंकि इसका कॉम्बो ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में बनता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं और चार्जेस जो है वो स्टडी किए जाते हैं एट रेस्ट पे भी और मोशन पे भी। उनका इफेक्ट और रिलेशनशिप सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ब्रांच हमें बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है जी, इट इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या होती है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास क्या होगी, किसी भी न्यूक्लियाई का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी ये हम देखेंगे, और उस न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं ये सारा कुछ हम लोग उस न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या सी चीज़ें होती हैं, टोटल 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आगे हमारे पास फर्दर शेल्स और सब शेल्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फर्दर डिवीजन होती है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर। यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यू हम मार्क कर लेना है।
प्लाज्मा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर, और वो स्टेट कौन सी है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी, प्लाज्मा हमारे पास डेली लाइफ में अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उसके अंदर फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, वो हमारे पास टाइप ऑफ प्लाज्मा है। लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जी जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स यानी कि हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर में हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी तक यही पता है कि कोर, क्रस्ट एंड मैंटल, 3 चीजें होती हैं। तो इस तरह की चीजों की डिटेल, ज्योग्राफिकल डिटेल जो पढ़नी होती है अर्थ के स्ट्रक्चर की, वो हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ जियो फिजिक्स। तो ये था जी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं जी अपने पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आपका टॉपिक नंबर 1.2 है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमें क्या बताती हैं, ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सके वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम किसी का वेट मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, अगर किसी को बुखार हो जाता है तो हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती हैं, क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं। अब हमने देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स के ऊपर जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं 2 टाइप्स में। वो होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनके टाइप्स पढ़ने से पहले इसके टॉपिक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पढ़ते हैं, और आपने हाईलाइट करते जानी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ साथ। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज की। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपके पास 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वन आपके पास है इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज द यूनिट इन विच इट मेजर। यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी जिसमें वो मेजर की जा रही है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। अब मैंने टाइम मेजर किया स्टॉपवॉच से, मैंने काउंट किया 100 सेकंड्स। 100 सेकंड्स में 100 मेरे पास क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और सेकंड का SEC जो मैंने लिखा हुआ है वो उसका क्या है, यूनिट जिसमें मैंने उसको मेजर किया है। For example, if the length of the student is 104 centimeter, then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. तो वही चीज जो भी आपको अपनी दूसरी एग्जाम्पल से बताई गई है। Similarly, when a grocer says that each bag contains 5 kg sugar, he is describing its numerical magnitude as well as unit of measurement. It would be meaningless to state of only 5 और kg only। तो अगर हम ये बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या बता रहा है। आगे आ जाती हैं आपकी डिवीजन्स, उसकी फर्दर डिवीजन्स है बेस क्वांटिटी में और डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसके ऊपर अगर बात करें तो बेस क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर हम लोग दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है वो सिर्फ 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज होती हैं, और बेस क्वांटिटीज में वो 7 कौन सी आपके पास आपकी लेंथ आएगी, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वो क्वांटिटीज जो आपकी ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास जो होती हैं वो बेस कर रही होती हैं अदर क्वांटिटीज जिस पे हमने उसको एक्सप्रेस करना होता है, तो वो चीजें हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन आपके पास बॉक्स में मेंशन है। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। इसकी बेस पे हम लोग दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी हैं, टोटल 7 है। From the which form the foundation of for the other physical quantities, these physical quantities are called the base quantities। और वो कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपनी ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। इसको कैसे समझेंगे, आपको सामने एक एग्जांपल है जी फोर्स। फोर्स जो है वो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब हम कैसे पता चला है ड्राइव क्वांटिटी है, इसको हम कैसे बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। हमें पता है कि फोर्स जो है वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास किस तरह से फोर्स जो है वो हम लोगों ने ड्राइव क्वांटिटी को उसको शामिल किया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है और वो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। इसको रीड आउट करते हैं क्या कह रहे हैं जी, डेफिनेशन देखें, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived quantities। those physical quantities which are expressed in terms of the base quantities are called the derived quantities। ये हमारे पास डेफिनेशन है जो आपने मार्क करनी है। अब कौन कौन सी है, एग्जांपल है हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। एरिया हमारे पास क्या होता है, एल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्ड मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि एल क्यूब को हम इन द फॉर्म लेते हैं। लेंथ हमारे पास क्या होती है, हमारे पास
बेस क्वांटिटी है तो वही डिराइव्ड क्वांटिटी जो इन द टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी प्रेजेंट किया जाता है उसको, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि ब्रांचेस क्या हैं और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके फर्दर दो टाइप्स होती हैं और मेन इंपॉर्टेंट टू कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती हैं वो हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया होगा। इनकेस के क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।